मुंबई, इस शहर की बात ही कुछ और है ना? और इसकी असली कहानी कहाँ मिलती है? इसकी सड़कों पर, हर ठेले पर, हर स्वाद में। ये सिर्फ खाने की कहानी नहीं है, ये तो इस शहर की धड़कन की कहानी है। तो चलिए आज इस स्वादिष्ट सफर पर साथ निकलते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, मुंबई में स्ट्रीट फूड लग्जरी नहीं, जरूरत है। बस ये एक लाइन मुंबई की पूरी हकीकत बता देती है। यहाँ खाना, देखिए, सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये वो फ्यूल है, वो ऊर्जा है जो इस शहर के सपनों को चलाती है, चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार। तो फिर चलिए इस शहर की सोल को, इसकी आत्मा को जरा चक्कर देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कैसे सुबह की पहली चाय से लेकर देर रात के कबाब तक हर एक बाइट, हर एक निवाला मुंबई की एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। तो आखिर क्या चीज़ है जो मुंबई के स्ट्रीट फूड को इतना इतना खास बनाती है? चार बातें हैं। सबसे पहले, ये सस्ता है, मतलब हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। दूसरा, ये तेज है, जाहिर है इस शहर में किसी के पास फालतू वक्त नहीं है। तीसरा, ये संतोषजनक है, काम करने की एनर्जी देता है। और सबसे जरूरी, ये इमोशनल है। ये वो धागा है, समझिए, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ ले आता है, जहां सिर्फ खाना नहीं बल्कि कहानियां और मुस्कुराहटें भी शेयर होती हैं। अच्छा, तो दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है, मुंबई जाग उठता है। और जानते हैं उसे जगाता कौन है? एक खास स्वाद। तो चलिए देखते हैं कि मुंबई की सुबह की पहली रस्म आखिर है क्या। ये है कटिंग चाय और बन मस्का। कटिंग मतलब आधा कप, दोस्तों के साथ गपशप के लिए एकदम परफेक्ट। और साथ में वो नरम सा मक्खन से लथपथ बन मस्का। ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, ये एक सोशल रिचुअल है, एक रस्म है। और पता है, यही तो इसकी असली बात है। ये वो वार्मथ, वो गर्माहट है जो एक रिक्शा वाले से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक सबको एक ही टपरी पर एक साथ ले आती है। ये मुंबई के सोशल फैब्रिक का, उसके ताने बाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब घड़ी में बजते हैं दोपहर के 12 और मुंबई अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेता है। जाहिर है इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी को चलाने के लिए एक दमदार फ्यूल की जरूरत तो पड़ेगी ही। और मुंबई में दोपहर के एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? जाहिर है वड़ा पाव। इसे मुंबई का बर्गर भी कहते हैं। सोचिए जरा, एक मसालेदार आलू का वड़ा नरम नरम पाव के अंदर, और साथ में वो तीखी और मीठी चटनी। उफ, ये वो स्वाद है जो हर मुंबईकर के दिल में बसता है। सिंपल, सस्ता और पेट भरने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। वैसे बड़ा पाव का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी 1960s में, मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक सस्ता और पेट भरने वाले खाने के तौर पर। और आज देखिए, ये सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये तो पूरे मुंबई शहर की पहचान बन गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसकी कीमत। महज 10 से 50 रुपए में ये सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि आपको मुंबई की असली एनर्जी और उसके असली स्वाद का एहसास कराता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में वड़ा पाव अकेला नहीं है। पाव भाजी, इसका जन्म भी मुंबई के मजदूरों की जरूरत से ही हुआ था। मतलब दोनों का मकसद एक ही था, शहर को एनर्जी देना, पर अंदाज बिल्कुल अलग। वड़ा पाव जिसे हाथ में लेकर भागते भागते खा सकते हैं, और पाव भाजी जिसे आराम से प्लेट में लेकर खाया जाता है, एक प्रॉपर मील की तरह। और पाव भाजी का असली मजा भी तो यही है, ढेर सारे मक्खन में पकी हुई मसालेदार सब्जियां और साथ में वो नरम पाव। सोचिए, एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद गर्मा गर्म मक्खन से भरी पाव भाजी की प्लेट, ये सिर्फ पेट नहीं भरती, सच कहूं तो आत्मा को सुकून दे देती है। चलिए अब चलते हैं शाम की तरफ। दिन की भागदौड़ अब थोड़ी कम हो गई है। शहर की रफ्तार जरा सी धीमी पड़ी है और लोग निकल पड़े हैं समुद्र किनारे, थोड़े सुकून के पल बिताने। तो सोचिए, दिन की गर्मी अब ढल चुकी है, समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ऐसे में मन क्या चाहता है? कुछ हल्का, कुछ चटपटा और कुछ कुरकुरा, है ना? और जब बात कुरकुरेपन की हो तो भाई चाट से बेहतर और क्या हो सकता है? भेलपुरी, सेवपुरी, दहीपुरी, पानीपुरी, उफ! ये सिर्फ डिशेस नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। एक ऐसा अनुभव जिसे जुहू या चौपाटी बीच पर बैठकर ही महसूस किया जा सकता है। अच्छा, समुद्र किनारे एक और बड़ा यूनिक स्वाद मिलता है, फ्राइड बॉम्बे डक। अब इसके नाम पर मत जाइएगा, ये कोई बत्तख नहीं है, बल्कि बॉम्बिल नाम की एक मछली है। बाहर से एकदम क्रिस्पी, कुरकुरी और अंदर से इतनी सॉफ्ट कि बस मुंह में घुल जाए।
ये वो स्वाद है जो आपको सीधा मुंबई के समुद्री तटों और वहाँ के मछुआरा समुदाय की संस्कृति से जोड़ता है। तो दिन तो ढल गया, लेकिन मुंबई कहाँ सोता है। जैसे जैसे रात गहराती है, शहर के कुछ खास इलाके कबाब और मसालों की खुशबू से महक उठते हैं। यहाँ से स्वाद और जश्न का एक नया ही दौर शुरू होता है। मोहम्मद अली रोड, रात में ये जगह एक अलग ही दुनिया बन जाती है। यहाँ का जो माहौल है, जो स्वाद है, उसमें मुगलई असर साफ झलकता है। वो मुलायम कबाब जिन्हें रुमाली रोटी या पाव में लपेट कर दिया जाता है, सच में ऐसा लगता है मानो दिल्ली का जायका उठकर मुंबई की सड़कों पर आ गया हो। तो हमने सुबह से लेकर रात तक मुंबई के अलग अलग स्वाद चखे, लेकिन इन सारे डिशेस के पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ खाना नहीं है, ये मुंबई की फिलॉसफी है, जीने का एक तरीका है। ये बात देखिए, फास्ट फूड का मतलब है तेज लेकिन ताज़ा और इमोशनली संतोषजनक भोजन। मुंबई में फास्ट फूड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खाना जल्दी मिल गया, नहीं, इसका मतलब है कि खाना ताज़ा है, स्वादिष्ट है और दिल को छूने वाला है। ये समय की कमी और स्वाद की भरमार के बीच का एक कमाल का बैलेंस है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि मुंबई का स्ट्रीट फूड इस शहर की डाइवर्सिटी, इसकी रफ्तार और इसकी इंक्लूसिविटी यानी सबको साथ लेके चलने की भावना की कहानी है। यहाँ हर तरह की भूख के लिए, हर बजट के लिए और दिन के हर पल के लिए एक स्वाद मौजूद है। ये एक ऐसा शहर है जो सबको अपनाता है और इसका खाना भी बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर कभी मुंबई जाने का प्लान बने तो ये रहा एक छोटा सा स्वाद का नक्शा। सुबह की कहानी शुरू कीजिए कटिंग चाय से, दोपहर में वड़ा पाव से एनर्जी लीजिए, शाम को चौपाटी की ठंडी हवाओं के साथ बेल का मजा लीजिए और रात को मोहम्मद अली रोड के जायकों में खो जाइए। सच मानिए, मुंबई को जीने का इससे स्वादिष्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो चलिए एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगर मुंबई की कहानी एक किताब है, तो इसका कौन सा स्वाद वो पहला पन्ना होगा जिसे कोई चखना चाहेगा?